हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी नई कहानी में फिर से आपका स्वागत। हमारी कहानी का शीर्षक है गर्व। शाम के 6 बजे सिया दफ्तर से थकी हारी घर में प्रवेश करते, जूते उतार सेल पर रखते। मम्मी जी, एक कप अदरक वाली चाय प्लीज। आज बहुत थक गई। पूरे दिन प्रोजेक्टेशन के कारण बॉस के सामने खड़े खड़े मेरी तो कमर ही अकड़ गई। अभी लाई बेटा जी, इतना बोल मुस्कुराती हुई सास रमा जी रसोई में गई और फटाफट 3 कप चाय बनाकर लिया। 1 कप बहू के लिए, दूजा अपने लिए और तीसरा सोफे पर मुंह फैलाकर बैठी हुई अपनी ननद के लिए, जो कुछ दिनों पहले ही दूसरे शहर से यहाँ घूमने आई थी। तीनों चुपचाप चाय पी रही थी कि तभी सिया अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई कि मैंने आज आपके लिए लच्छू हलवाई के यहाँ से समोसे खरीदने थे, गाड़ी में पड़े हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ, तब तक आप लोग चाय मत पीना। मैं बस यूँ गई यूँ आई। सिया के कमरे से जाते ही, भाभी तुम नहीं सुधरोगी। मैंने सुबह भी समझाया था कि बहू को इतना सिर नहीं चढ़ाते, फिर भी तुम एक इशारे पर चाय बनाने के लिए दौड़ पड़ी, जबकि यहाँ बहू को हम दोनों के लिए चाय बनानी चाहिए थे, ना कि तुम्हें। तुम सास और नौकरानी नहीं। दीदी, आपने देखा नहीं वो कितनी थकी हुई लग रही थी। ऐसे में अगर मैंने एक कप चाय में पिला दी तो कौन सा उपकार कर दिया। भाभी, तुम सास हो और वो बहू। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती कि सास को हमेशा तनकर रहना चाहिए, ना कि बहू के सामने झुककर। बहू की जगह अगर मेरा बेटा दफ्तर से थका हारा आता, तब भी मैं चाय बना कर देती। फिर बहू, जो मेरे बेटे की तरफ ही दफ्तर से थक कर आई है, उसके लिए चाय बनाने में झिझक कैसी। भाभी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। तुम समझकर भी नहीं समझना चाहती। मुझे देखो, बहू के आने के बाद रसोई में कदम भी नहीं रखती। चाय बनाना तो दूर की बात है, मेरे होते हुए मजाल है जो बहू ऊपर सोफे पर मेरे बराबर बैठ जाए। बहू पर लगाम कसनी पड़ती है, नहीं तो तुम्हारी बहू की तरह बेलगाम घोड़ी बन जाएगी। वैसे मुझे क्या, बहू तेरी तू समझ। बहुत देर से रमा जी अपने से बड़ी दीदी की बातें सुनते सुनते परेशान होगी। बोली, दीदी, मुझ में आपसे बस नज़रिए का फ़र्क है। आप बहू को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं और मैं इस रिश्ते में हिसाब किताब नहीं समझती। मैं तो बस ज़माने के साथ चलते हुए कामकाजी बहू के साथ सामंजस्य बिठाना चाहती हूँ। ये तभी संभव है जब बहू के साथ प्रेम से रहा जाए, ना कि ज़बरदस्ती से। दीदी, आज आपकी सेहत साथ दे रही, दिमाग काम कर रहा, लेकिन हमेशा तो नहीं होगा। एक न एक दिन आप भी शरीर और दिमाग से थकेंगी। तब जिस बहू को आप अपने इशारे पर नचा रही हैं, क्या मन से वो आपकी सेवा करेगी? जरा सोच के देखिए। सिया, जो दरवाजे के बाहर से सास और बुआ सास के बीच की वार्तालाप सुन रही थी, अचानक से कमरे में प्रवेश करते हुए कहती है, मम्मी जी, ले लीजिए समोसे। बुआ जी, आप भी लीजिए। वैसे आप दोनों किस हिसाब किताब की बात कर रही थी? समोसे देते हुए सिया बोली। तो सास रमा जी बोल पड़ी, कुछ नहीं बेटा जी, वो मैं पूछ रही थी कि तुमने बिजली का बिल भर दिया ना, और वो दूध वाले का हिसाब किताब जरा एक बार देख लेना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। ठीक है मम्मी जी, बोलते हुए सिया अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। उसे आज मम्मी जी की इस बात को सुनकर अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसा परिवार का हिस्सा है जो बहू को बेटे के बराबर समझते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते नई स्टोरी के साथ। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहले सब्सक्राइब करना। बाय।